आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडी। क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें हम आज MCQ बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वैसे तो MCQ बेस्ड प्रॉब्लम जो आप लोगों को हमने YouTube पर वीडियोज बनाई हुई है, लेकिन इसमें और उसमें क्या खास बात है, उसमें हमने एक तरफ से यूं ही बनाते हुए चले गए हैं, परंतु इसमें हमने जितने अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हमने 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन छांट करके जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को ही यहाँ पर लिया है। इससे साफ पता चलता है कि उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज सबसे पहले हम पहला चैप्टर लेंगे और इसी प्रकार से एक एक करके हम सारे MCQ वाले चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की बारी होगी। उसमें हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उन्हीं को छांट करके आप लोगों के सामने लाएंगे। प्रश्न और उत्तर ये थ्योरेटिकल है, यानी कि इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे, बाकी हर प्रकार के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टडी वैसे भी न्यूमेरिकल है नहीं, थ्योरेटिकल है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली होती हैं। आज हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि पहले चैप्टर से रिलेटेड हैं, यानी पहला चैप्टर कौन सा, व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा प्रश्न है। और इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, वाणिज्य का विकास कैसे हुआ? क्या वाणिज्य का विकास ऑप्शन नंबर 1 सभ्यता के विकास के साथ धीरे धीरे हुआ, या ऑप्शन नंबर 2 आखेट युग में हुआ, ऑप्शन नंबर 3 पशुपालन युग में हुआ, और लास्ट ऑप्शन चौथा है औद्योगिक युग में हुआ। इनमें से सवाल का जो जवाब है वो कौन सा सही है, थोड़ी देर आप भी सोचिए, दिमाग लगाइए। इसके बाद अब आपने सोच लिया, अब आप अपने जवाब को अपने दिमाग में रखे रहिए। अब हम उसका जवाब बताएंगे, फिर आप मिलाइएगा और देखिएगा कि आपका जवाब कितने % सही है। इसका सही जवाब है सभ्यता के विकास के साथ धीरे धीरे हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, A। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मेक इन इंडिया कब प्रारंभ हुआ? क्या ये 15 सितंबर 2014 में हुआ, या 25 सितंबर 2014 में हुआ, या 9 नवंबर 2014 में हुआ, या 15 अगस्त 2014 में हुआ? सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसमें एक चीज़ तो कॉमन है, ईयर 2014 कॉमन है, तो सही क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब सोच लिया आपने, अब मिलाइए। इसका सही जवाब है 25 सितंबर 2014। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको 10 क्वेश्चंस MCQ के वही यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर का प्रारंभ कब हुआ ये नहीं है, कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ है इस चैप्टर के हिसाब से। क्या वो पहला ऑप्शन है दस्तकारी युग में, क्या वह औद्योगिक युग में, क्या वह गृह उद्योग युग में, या आखेट युग में? यानी इन चारों में से कौन सा सही जवाब है? तो आप सोचिए, फिर आपको हम बता रहे हैं कि इसका सही जवाब क्या है। सोच लिया? इसका सही जवाब है औद्योगिक युग में, यानी इंडस्ट्रियल स्टेज में हुआ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्यवसायिक क्रिया का लक्षण नहीं है। अब 4 ऑप्शन है कि उसमें कौन सा है जो व्यवसायिक क्रिया का लक्षण नहीं है। नंबर 1 जोखिम, नंबर 2 वस्तु व सेवा का उत्पादन, नंबर 3 वेतन व मजदूरी, नंबर 4
इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं, इसके हमने ऑप्शन में ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, तो ए का मतलब फर्स्ट है, बी का मतलब सेकंड, सी का मतलब थर्ड और डी का मतलब फोर्थ। तो इसमें सही जवाब क्या है, सोच लिया आपने। अब मैच कर दिए कि हमने जो सही जवाब बताया है क्या आपने भी वही सोचा है। तो सही जवाब है वस्तु व सेवा का उत्पादन व्यवसायिक क्रिया का लक्षण नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है खान से कोयला निकालना क्या है। तो इसका मतलब है, इसके ऑप्शन में क्या है, जो ऑप्शन ए है फर्स्ट वो है निष्कर्षण उद्योग, दूसरा ऑप्शन है निर्माण उद्योग, तीसरा ऑप्शन है जननिक उद्योग और चौथा और लास्ट ऑप्शन है रचनात्मक उद्योग। इनमें से कौन सा उद्योग सही है। अब आपने सोच लिया, अब आप मिलाइए आंसर इसका क्या है। तो इसका सही जवाब है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग इसका सही जवाब है। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, यानी प्रश्न संख्या 6। यानी जिन व्यवसायों में जोखिम अधिक होता है तो लाभ की मात्रा होती है, क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्स्ट ए, फर्स्ट ऑप्शन में अधिक, सेकंड ऑप्शन कम, थर्ड ऑप्शन सामान्य और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, मिला लिया आपने। सही जवाब है अधिक। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है व्यवसाय को आवश्यक व सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए है कार्यालय की, नंबर सेकंड टेलीफोन की, नंबर थर्ड कार की, नंबर 4 नस्तीकरण प्रणाली की। हम आप सोचिए कि व्यवसाय को अच्छी तरह चलाने के लिए हमें इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्यालय, टेलीफोन, नस्तीकरण प्रणाली या कार की। तो सही जवाब क्या है, सोच लीजिए, सोच लिया। अब मिलाइए। सही जवाब है कार्यालय की, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए जहां से वो पूरे बिजनेस को कंट्रोल किया जा सकता हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है समस्त व्यापार का केंद्र बिंदु है। समस्त व्यापार का केंद्र बिंदु क्या है। नंबर ऑप्शन ए यानी फर्स्ट कार्यालय, नंबर सेकंड उत्पादन, नंबर थर्ड ग्राहक, नंबर 4 व्यवसायी। इन चारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंसर कौन सा है जिसे हम व्यापार का केंद्र बिंदु कहेंगे। सोच लिया आपने, इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है कार्यालय, क्योंकि कार्यालय किसी भी व्यवसाय की आत्मा होती है, वहीं से ही सब चीज़ चलाया जाता है, कंट्रोल होता है, सैलरी से लेकर के उत्पादन तक सारी कार्यविधि वही कार्यालय से ही संपन्न किए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है मशीनों एवं संयंत्रों संबंधी सेवाओं को स्थापित करने की ऐसी तकनीकी जिससे कम लागत में अधिकतम उत्पादन हो सके, उसको क्या कहेंगे। यानी मशीनों को लगाने की एक ऐसी टेक्निक जिससे हम कम खर्च में ज़्यादा माल बना सकते हों, उस तकनीकी को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मशीनों की स्थापना, पहला ऑप्शन हो गया ए। दूसरा ऑप्शन है बी संयंत्र अभिन्यास, तीसरा ऑप्शन है यंत्र संयंत्र को चालू रखना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, सोचिए। तो सही जवाब है संयंत्र अभिन्यास सही जवाब है। इसका अगला प्रश्न इस चैप्टर का है और लास्ट है 10वां नंबर, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। क्या वह रोजगार है, क्या वह पेशा है, क्या वह व्यापार है या इनमें से कोई भी नहीं है।
तो सही जवाब क्या है? सोच लिया, मिलाइए। इसका सही जवाब है रोजगार। रोजगार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, मजदूरी मिलती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया। यहाँ पर आपके लिए भी प्रश्न है जिसका जवाब आप अपने कमेंट में देंगे। और प्रश्न है, इनमें से संगठनात्मक उद्देश्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है लाभ, दूसरा है वृद्धि एवं विकास, तीसरा ऑप्शन है आविष्कार, चौथा ऑप्शन है स्थायित्व। सही जवाब अपने कमेंट में दीजिए, हम आपको रिप्लाई में आपको इसका सही जवाब देंगे। अगले भाग में हम कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11 हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए व्यवसाय अध्ययन MCQ बेस्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर 2 आपके सामने होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद।